हेलो व्यूअर्स, आज की इंग्लिश सीखने की इस वीडियो में हम 20 वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे और उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी सीखेंगे। व्यूअर्स, अगर आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अवेंडन। अवेंडन का मतलब है छोड़ देना, त्याग करना या फिर परित्याग करना। किसी वस्तु, इंसान या जगह को त्याग देना या खाली कर देना, हमेशा के लिए या फिर कभी न लौटने के इरादे से। जैसे कि 2 साल बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। शी अवेंडन हर स्टडीज आफ्टर 2 years। शी अवेंडन हर स्टडीज आफ्टर 2 years। खराब मौसम के कारण आधे समय में खेल को रद्द कर दिया गया। द गेम वॉज अवेंडन्ड एट हाफ टाइम ड्यू टू बैड वेदर। द गेम वॉज अवेंडन्ड एट हाफ टाइम ड्यू टू बैड वेदर। अगला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है योग्यता, काबिलियत या फिर क्षमता। जैसे कि आप में समझने की क्षमता नहीं थी, आप में समझने की क्षमता नहीं थी। You didn't have the ability to understand. You didn't have the ability to understand. क्रिकेट धैर्य, कौशल, क्षमता और तकनीक का खेल है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, स्किल, एबिलिटी एंड टेक्निक। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, स्किल, एबिलिटी एंड टेक्निक। अगला वर्ड है एबल। एबल का मतलब है योग्य या फिर सक्षम। जैसे कि वह उस काम को करने में सक्षम नहीं है। ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट वर्क। ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट वर्क। सुनने में सक्षम होना अच्छा है। इट इज़ गुड टू बी एबल टू लिसन। इट इज़ गुड टू बी एबल टू लिसन। अगला वर्ड है अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब है गर्भपात। क्या गर्भपात करवाना गुनाह है? Is it a crime to have an abortion? Is it a crime to have an abortion? उसने गर्भपात करवाने का पाप किया है। She has committed the sin of having an abortion. She has committed the sin of having an abortion. sin का मतलब है पाप। अगला वर्ड है अवैक। अवैक का मतलब है पीछे की ओर या फिर चकित हो जाना या फिर हैरान हो जाना। जैसे कि यहाँ तक कि घर का माली भी चकित रह गया। इवन द होम गार्डनर वाज टेकन अवैक। इवन द होम गार्डनर वाज टेकन अवैक। अगला वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब है के बारे में। जैसे कि मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। मुझे भविष्य के बारे में सोचना पसंद है। आई लव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आई लव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अगला वर्ड है अभव। अभव का मतलब है ऊपर। जैसे कि ऊपर के प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर्स द अभव क्वेश्चंस। आंसर्स द अभव क्वेश्चंस। अगला वर्ड है अवैश। अवैश का मतलब है लज्जित करना या फिर बदनाम करना। जैसे कि उसने मुझे लज्जित कर दिया या फिर उसने मुझे बदनाम कर दिया। ही पुट मी टू अवेस्ट। ही पुट मी टू अवेस्ट। अगला वर्ड है अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब है विदेश में। जैसे कि राम पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। राम पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। राम इज़ गोइंग अब्रॉड टू स्टडी। राम इज़ गोइंग अब्रॉड टू स्टडी। अगला वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति। जैसे कि अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने बहुत शोर किया। द स्टूडेंट मेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। द स्टूडेंट मेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। अगला वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। मुझे लगता है कि यह पूर्ण बकवास है। I think it is absolute nonsense. I think it is absolute nonsense. अगला वर्ड है absolutely. Absolutely का मतलब है पूर्ण रूप से। जैसे कि यह पूर्ण रूप से सही है। This is absolutely right. This is absolutely right. अगला वर्ड है observe.
ऑब्जर्व का मतलब होता है सोख लेना, जैसे कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने का मतलब होता है सोख लेना। प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, जैसे कि इन बातों के बारे में सार में बात करना बहुत आसान है। इट इज़ टू ईजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द एब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ टू ईजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द एब्स्ट्रैक्ट। अगला वर्ड है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली, जैसे कि उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम, डोंट अब्यूज़ हिम। गाली देना अच्छी बात नहीं है। अब्यूजिंग इज़ नॉट गुड थिंग। अब्यूजिंग इज़ नॉट गुड थिंग। अगला वर्ड है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य और नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, जैसे कि वह सामान्य नहीं है। ही इज़ अबनॉर्मल। ही इज़ अबनॉर्मल। उसके दिल की धड़कन असामान्य है। ही हैज़ एन abnormal heartbeat. He has an abnormal heartbeat. अगला वर्ड है अकेडमिक। अकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, जैसे कि वह खेलने में अच्छा है लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं है। He is good in sports but not in academics. He is good in sports but not in academics. अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज़ी लाना या फिर गति बढ़ाना, जैसे कि कार तेज हो गई। द कार एक्सेलरेटेड। द कार एक्सेलरेटेड। हमें बदलाव की गति को तेज करने की ज़रूरत है। वी नीड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ चेंज। वी नीड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ चेंज। लास्ट वर्ड है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण, द वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का तरीका, जैसे कि उसका उच्चारण अमेरिकन लगता है। हिज एक्सेंट इज़ अमेरिकन। हिज एक्सेंट इज़ अमेरिकन। वे मेरे उच्चारण पर हंसे। दे लाफ्ड एट माई एक्सेंट। दे लाफ्ड एट माई एक्सेंट। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने 20 वर्ड्स के मीनिंग और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखा है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स के मीनिंग और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।